संजय द्विवेदी जी, कानपुर से। राधे राधे। महाराज जी, पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ था, इनके पुत्र उसमें शहीद हो गए। महाराज जी कह रहे हैं कि हम धर्म से और श्रेष्ठ कार्य भी करते थे, पर ईश्वर द्वारा ऐसी घटना हुई तो बहुत अंदर व्यथित मन है महाराज जी, इसलिए। हाँ, मन तो व्यथित हो ही जाएगा। बड़े बड़े सूरवीरों का हो गया। जब अभिमन्यु जी पधारे तो अर्जुन जी की हालत खराब थी। अर्जुन जी को भगवान स्वयं समझा रहे थे, फिर भी वो व्यथा को प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि पुत्र प्रेम पिता के हृदय में जो होता है, जब उसका पुत्र वियोग को प्राप्त होता है तो वही हृदय जानता है। अपने लोग तो सहानुभूति के वचन बोल सकते हैं, लेकिन जिसके हृदय में होता है उसका हृदय जानता है। पर अब ये जो होना है वो होके रहेगा। तो अब आप देखिए, उन्हीं जीवों का वहाँ पहुँचना हुआ जिनका प्रारब्ध संपन्न हो चुका था। अब वो निमित्त कुछ भी बने, आज तक कभी किसी ने काल को दोषी नहीं कहा। मारता सबको काल है, काल को कोई दोषी। अब काल वो विविध रूप धारण कर लेता है, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या कुछ भी, जो भी, लेकिन आयु जब पूरी है तो वो पूरी हो जाती है। तो हमें लगता है, यद्यपि इस ज्ञान से हृदय का दर्द कम नहीं हो जाएगा, पर हमको ये ज्ञान धारण करना पड़ेगा कि जब जहां जिसकी जैसी हो भवतव्यता, तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अब आप देखो, अगर एक दिन ना जाते, एक दिन पीछे हो जाते, घटना बच जाती। लेकिन उसी समय जहां जो कुछ लीला होनी है वो लीला, तो इसलिए धैर्यवान बनो, हृदय को। बहू है, पत्नी, 2 महीने पहले विवाह हुआ था। नहीं, हम व्यथित हैं। हम भी कई दिन तक व्यथित रहे जब ये घटनाएं सुनी ना, कई दिन तक। तो आप तो वहां उपस्थित होगी। हम जिसके आंखों के सामने, वहाँ तो सब पत्नियों के सामने तो पूछ के मारा था कि अगर हिंदू हैं तो बोली। इसके बगल में सब पूरा ब्लड से नहा गए थे। राधा 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 राधा। बड़ी, वो तो दृश्य ही इतना भयानक होगा कि कैसे, मतलब 2 साल से हम भी आपके हम लोग भी वो 11 लोगों में से गए थे, और पहले स्टेज पे पहुंच करके आपका कृपा चाहे जो भी हो, साथ में हम भी थे, लेकिन हम आधे रास्ते से लौट आए थे। हमें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ जाने में, तो अपने काम बैठे हैं, बेटा तुम लोग चल आने। अब तो धैर्य धारण करना पड़ेगा बच्चा, वो तो। लेकिन तुमने वो दृश्य देखा है, वो कितना भयानक दृश्य होगा, जिस दृश्य को आपने अपने सामने देखा कि अपना जीवन साथ। हम लोग के दिमाग से जाता ही नहीं। हमारे गुरु रमण तिवारी महाराज जी, महाराज नाम जप करते मेरे चेहरा से। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, आप चर्चा कर रहे तो हमारा हृदय व्यथित हो रहा है। वो कई दिन व्यथित रहा, जब हमने घटना सुनी कई दिन व्यथित रहा। जैसे आप फिर ताजा हो गया। आप तो दृश्य देखे हैं, और आपके तो पति गए हैं, पुत्र गए हैं, अपने लोग तो केवल सुनकर तो भी हृदय व्यथित हो जाता है। पर आपको धैर्यवान बनना चाहिए। हम लोग का मन बहुत नहीं, अब धैर्यवान बनो। रोने से या व्यथित होने से, डिस्टर्ब होने से अब हाथ तो कुछ लगेगा नहीं। अपना स्वास्थ्य कमजोर होगा, अपना चिंतन बिगड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, धीरे धीरे इस दुख को हटाने की कोशिश करो। यद्यपि बहुत कठिन है, हम फिर भी कह रहे हैं बहुत कठिन है। बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष व्यथित हो गए हैं इन कार्यों में। भगवान का 14 वर्ष का जीव ही वनवास का कैकेयी जी ने दृढ़, तो भगवान के वियोग में दशरथ जी के प्राण चले गए। हा राम कह करके अपने प्राण। तो ये पुत्र प्रेम, जब लक्ष्मण जी को वो वीर घातिनी शक्ति लगी तो राम जी चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे कि अगर मैं ऐसा जानता तो पिता के वचन न मानता। तो भ्रातृ प्रेम, पुत्र प्रेम, ये ऐसे प्रेम है जो हमारे हृदय को व्यथित कर देते। पर हम भगवान से मनाएंगे कि आप लोगों को धैर्य दे, आप लोगों को सुख प्रदान करें और आप सुखपूर्वक जिए। आप इस तरह के चिंतन में अगर और बढ़ते चले गए तो डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब थोड़ा हिम्मत कीजिए, धैर्य कीजिए। हमें भी हृदय से व्यथा है, पर अब उस व्यथा की पूर्ति कर नहीं सकते।
अब वो ऐसी कोई सामान तो है नहीं जो बाजार से लाके दी जा सके। एक बार जो आकृति मिट गई वो सृष्टि में दोबारा चाहे लाख कोशिश करो वो मिलने वाली नहीं है। अब वो पुत्र मिलने वाला नहीं, चाहे हम तुम दिन भर बैठकर रोएं या दिन भर बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, अब वो दोबारा नहीं आ सकता। तो हमें चाहिए धैर्यपूर्वक नाम जप करें और अपने हृदय को संतुष्ट करें। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र लीला है, मतलब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनरी ला करके इस बच्चा को दो, इनकी माँ को दो और धैर्यपूर्वक रहो, सुखपूर्वक रहने की चेष्टा करो। अभी तो तुम कल के नए बच्चा हो, पूरा जीवन पड़ा हुआ है तुम्हारा, धैर्यपूर्वक रहो। बबली रानी जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में आने वाली अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में हमारे निवास स्थान का विशेष महत्व रहता है? नहीं, जीवन में आ कर्म रही लंबी कर्म कर्म निवास का कोई नहीं है। कर्म ऐसी कोई भूल में ना रहे, ऐसा नहीं, उसमें हमारा कर्म प्रधान होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना तो इस स्मशान में भी बैठकर हम परमानंद में डूब जाएंगे। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो सोफा में भी बैठकर जलेंगे, एसी रूम में भी बैठकर जलेंगे। तो हमको कर्म ठीक करने चाहिए, कर्म सुधारने चाहिए। ये सब बाहरी बातों पर नहीं लगना चाहिए। हमारे कर्म का आप देखो, निवास स्थान कितना बढ़िया वृंदावन, इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा त्रिभुवन में? इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा? भगवान का धाम है। पर क्या यहाँ दुखी लोग नहीं हैं? क्या यहाँ परेशान लोग नहीं हैं? क्या यहाँ काम क्रोध की लीला नहीं हो रही? सब हो रहा है, संसारिकता में सब हो रहा है। तो जो जैसे कर्म, अब जो केवल प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम में चित्त जोड़े, उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। जो संसार में चित्त जोड़े, काम क्रोध लोभ से परेशान हो रहे हैं, चिंता शोक भय उद्विग्नता, ये उनको परेशान कर रहे। तो हमारी बात को समझना, अगर निवास स्थान के प्रभाव से दुख या सुख की प्राप्ति हो तो वृंदावनवास से सबको परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये परमानंदमय धाम है। नहीं हो रही? आप देख लो, बैठे तो हो, तुम भी तो बैठे हो। परमानंद की अनुभूति होगी आपके चिंतन से, आपके कर्म से। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। और भजन करोगे तो परमानंद मिलेगा। यहाँ नहीं, जो तुम्हें सबसे निकृष्ट गंदा स्थान बताया जाए कि ये स्थान, वहां बैठ जाओ और राधा 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 राधा। अगर आपको परमानंद का अनुभव ना हो तो मुझे बताना। तो स्थान का थोड़ा सहयोग तो मान सकते हैं कि शांत वातावरण है, भागवतिक है, तो हमारा भजन में ज्यादा रुचि होगी। लेकिन सुख दुख विपत्ति संपत्ति हमारे कर्मों के प्रभाव से, इसका स्थान से कोई ताल्लुक नहीं है। ओम दीक्षित जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमारे अंदर भाव ना हो और केवल हम वाणी से कहें और रटते रहें कि श्री जी मेरी हैं, श्री जी मेरे हैं, तो क्या श्री जी हमें भाव आ जाएगा? यहाँ का एक जादू है, तुम करके देखना। किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिससे बिल्कुल प्यार नहीं है और उसे रोज कहो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, रोज एक बार कहो और 2 महीना के बाद देखो उससे हट के अगर ऐसा लगने न लगे कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता तो हमें बता देना। भृंगी कीड़ा एक कीड़े को लाके अपने मिट्टी के घरौंदे में रखता है और ऐसे डंक मारता है, और भन, तो वो जो डंक मारने से उसकी पूरी एकाग्रता उस भृंगी की तरफ जाती है और भन, वो उसी का चिंतन करने लगता है। बिना शरीर छोड़े अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। यदि हम ये कहते रहे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, झूठी से कह रहा हूं, तो सच्ची एक दिन महान भक्त बन जाएगा। करके तो देखे, करके तो देखे ऐसा। महाराज जी, श्री जी लायक मतलब हम बन नहीं पा रहे भावने, और अगर कहे वाणी से कहे श्री जी। लोहा कभी मुकुट बन के देवताओं के नहीं लग पाता, लेकिन पारसमणि छू जाए, अगर पारसमणि छू जाए तो लोहा तत्काल सोना बन जाए और देवताओं के मुकुट पर बन। तो ऐसे ही हम लोहा की तरह हैं। संत कृपा, भगवंत कृपा से यदि नाम जब चलने लगे तो हम पारसमणि रूपी नाम का स्पर्श होते ही हम भगवान के योग्य हो जाएंगे। जो पापी व्यभिचारी नीच आचरण वाले थे, जिनसे संभाषण भी करना पाप है,
ऐसे ब्रह्म ऋषि बन गए, ऐसे महात्मा बन गए भगवान के नाम के प्रभाव से। तो हम भगवान का नाम जप करें, हम में कोई योग्यता नहीं, लेकिन नाम भगवान की कृपा से वो सब सद्गुण आ जाएंगे जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम खूब नाम जप करें। निमिष शाह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या रोज की दिनचर्या ही जीवन है कि सुबह उठे, खाए पिए, रात तक काम किया, फिर आए, सो गए, फिर आगे की जिंदगी का महाराज जी क्या मायने है, क्या उद्देश्य है? यही जब विचार करोगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा जिसका नाम अध्यात्म है कि आखिरकार क्या है, कब तक जिएंगे। रोज की शाम हमारी आयु को तो नष्ट कर रही, अब जो कल की शाम गई, जितने मिनट जितने सेकंड हमारी आयु में थे माइनस हो गए, अब आज फिर माइनस शुरू है। आखिरकार हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो खा करके कमा करके हम अब केवल आयु ही तो नष्ट कर रहे हैं। लाभ क्या ले रहे हैं? वो लाभ है भगवान का भजन, वो लाभ है भगवान का चिंतन। यदि हम आज एक एक श्वास राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, हरि हरि बोले, तो आज की कमाई पक्की हो गई। अब ये त्रिभुवन में कभी नष्ट होने वाली नहीं, त्रिकाल में कभी नष्ट होने वाली नहीं। भगवान के नाम के प्रभाव से हमारी दुर्गति रुकेगी और हमारी सदगति होगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो बिल्कुल आयु व्यर्थ जा रही, बिल्कुल आयु व्यर्थ जा रही। ये दुर्लभ दे तभी सार्थक है हमारा। एक जैसे आपका चिंतन आया ना, ऐसे ही गाढ़ चिंतन हो जाए तो आप भयभीत हो जाएंगे कि आखिरकार जिंदगी है क्या, मतलब क्या रहा, इसके बाद मर गए, फिर कुछ योनि में गए, फिर खाओ जियो मरो, बस इतना ही, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? तो जब ये बात आती है तब अध्यात्म का रास्ता निकलता है। महाआनंद, पूर्णानंद, परमानंद, इस शरीर के राग से रहित, आवागमन से मुक्त, समस्त कामनाओं से विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तद, वो अव्यय पद, परम पद को प्राप्त हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की आराधना करता है। तो बच्चा, भगवान का सुमिरन करना ही जीवन की सार्थकता है। नहीं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। सुमिरन भजन हो रहा है, बहुत बढ़िया जीवन कट रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो व्यर्थ जीवन जा रहा है। किसी भी भोग को कितनी भी बार भोग लो, बार बार वही तृष्णा। आप देखो ना, भोगे हुए भोग को पुनः पुनः भोगने की वृत्ति का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। तो बार बार वही कामना, तृष्णा, बस ये खा लो, वो खा लो, ये भोग लो, वो देख लो, वो देख, तो हमारी आयु व्यर्थ जा रही है। राधा 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 कहते हुए हम पा रहे हैं, क्योंकि पाना पड़ेगा। जो भगवान ने दिया वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए पा रहे हैं। जो भगवान दृश्य दिखा रहे हैं, सब में भगवान की माया, भगवान की लीला देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है। आयु उसकी नष्ट नहीं होती, उसकी आयु सार्थक होती है। तभी हम कहते हैं जो लोग बर्थडे मनाते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक वर्ष माइनस हुआ, अब हमारा जीवन कितना मुझे पता नहीं, और एक वर्ष माइनस हो गया, तो मुझे विचार करना चाहिए कि इस एक वर्ष में मैंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। हम अपने देश के लिए क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। तो हम उत्सव किस बात का मनाएं? लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, पार्टी मनाते हैं, अज्ञानी भाव में करते हैं। नाम कीर्तन करो, 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन करो। आज जन्म दिवस अगर मनाना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। गौ से गौओं को हरा चारा डाल दो, संत महात्माओं को भोजन पवा दो, किसी गरीब की बीमारी में लगा, तो तुम्हारा जन्म होना सार्थक रहेगा। ये शराब और मांस और ये पार्टीबाजी, ये हैप्पी नहीं है। हैप्पी तो तब है जब भगवान से जीव जुड़ा, धर्म से जुड़ा। हम कह रहे ना 24 घंटे कीर्तन बैठा लो, तो 1 घंटे नाम कीर्तन जरूर करो। भगवान का नाम कीर्तन करो और सबको भोजन पवाओ, पवित्र भोजन पाओ। ये गंदी बातें, गंदा आहार, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला। अच्छा, आज बढ़िया आप खीर, गुलाब जामुन, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, ये सब पवाओ, और वो सब गंदी चीज ना हो। बोले यार क्या पार्टी ही नहीं हुई, वो मानेंगे पार्टी ही नहीं, वो ऐसी भावना रखते हैं। हाँ, तो आज राक्षसी भाव की वृद्धि हो रही। पवित्र आहार स्वयं करो, दूसरों को पवाओ, नाम जप करो, इसी से जीवन सार्थक है। हमारा जो मन है वो इस संसार में राजी हो गया है। संसार के भोग, संसार की धन संपत्ति, रिश्ते नाते,
और इसमें राजी होकर भगवान को भूल गया है। ये सबसे बड़ा घाटा है, क्योंकि रोज का रोज हमारी आयु खत्म हो रही, माइनस में हो रही। अब हमारी कितनी आयु है हमें पता नहीं है, किस घटना से ये शरीर पूरा होगा ये भी पता नहीं। तो क्या हमारे मनुष्य जीवन लेने का इतना ही फल था कि कमाओ, खाओ, जियो, कमाओ, खाओ, भोगो? क्या इतना ही फल है? नहीं, मनुष्य जीवन दिव्य जीवन है और इसमें दिव्यता है भगवान का स्मरण। यदि हमने इस सेकंड में राधा कहा तो ये सेकंड का कहा हुआ राधा, ये सेकंड समय सार्थक हो गया। अगर हम अपने जीवन के रोज के दिन खोते चले जा रहे हैं और इनमें राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम राम, जो प्रिय हो वो नाम जप करें तो हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। कुछ ऐसे हमारे कर्म जो हमें दुख देने के लिए आते हैं, उनको कौन मिटाएगा? हमारे द्वारा ऐसे पाप कर्म पूर्व में हुए, वर्तमान में भी हो जाते हैं, गलती हो जाती है, उसको मिटाने के लिए नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो। तो हम सबको चाहिए कि हम कोई गलत आहार ना करें, कोई गलत पेय पदार्थ ना पिए, भूल कर किसी को हम दुख ना पहुंचावें, और नाम जप करते हुए जो कर्तव्य कर्म मिला है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई न्यायाधीश है, जो भी जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है उसे अपनी पूजा समझ कर करे, तो ये हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा, हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो फिर इस जीवन का कोई महत्व नहीं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री, आपका पद, आपके संबंधी, आपका मकान, सब यहीं एक सेकंड में छूट जाना है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, उसका साथी कोई नहीं होता, उसका साथी सिर्फ भगवान का नाम होता है। इसलिए सब लोगों से प्रार्थना है, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार वाले बनो, खूब नाम जप करो और जितना बन सके दूसरों का हित करो। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न हो गए तो हमारा मनुष्य जीवन लेना सार्थक रहा। नहीं तो फिर व्यर्थ हो जाएगा। हम रोज मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। 40 साल, 50 साल, 35 साल की श्वासें गई, अब कितने सेकंड या मिनट या महीना या वर्ष है हमें पता नहीं। अगर हम नाम जप नहीं करते तो ये सब यहीं छूट जाएगा। फिर अगला जन्म हमारा होगा पशु पक्षियों में, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मनुष्य जीवन में हम अब कुछ ना कर पाए, प्रायः लोगों की बुद्धि केवल वर्तमान भोग में रहती है कि आज का जीवन हमारा सुखी है, कल किसने देखा है? नहीं, बुद्धिमान वही है जो आज का भी सुख देखे और कल के सुख की व्यवस्था करे। आज आप जिस सुख में आ गए हैं मनुष्य जीवन में, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सदग्रंथ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्या हम सुअर कुत्ता बन करके सुखी हो पाएंगे? जब हम मनुष्य बनकर सुख ना ले पाए तो सुअर कुत्ता बनकर ना तो भजन कर पाएंगे ना सुखी हो पाएंगे। तो अन्य योनियां जो 83,99,999 योनियां हैं, उनमें किसी में इतना विवेक जागृत नहीं जितना मनुष्य में जागृत है। तो हम भगवान का भजन करके, तीर्थयाटन करके, सत्कर्म करके ऐसे कमाएं कि हमें फिर अगला मनुष्य जन्म मिले और फिर हम अच्छा कार्य करें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने विश्व के लिए मंगल विधान करें, तो हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनीषा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप स्वस्थ थे तब प्रभु ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की, अब जब उन्होंने सब व्यवस्था कर दी तो स्वास्थ्य के वही कारणों बात है ना कि जब खाने के लायक थे तब खाना नहीं था, और जब खाने लायक नहीं है तो सब व्यवस्थाएं कर दी है। पर बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसी परेशानियों के बीच में भी वो अपनी शरण में रखें, अपने चरणों में रखें और चर्चा हो जाती है भगवान की। ये बड़ी कृपा है। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभु जब इतना भारी प्रारब्ध महाराज जी हो सकता है तो अपने बच्चों की जरूरतों के समय उनकी पूरी क्यों नहीं करते महाराज जी? जब चाहिए था तभी दे देते। आज उनका खेल ही ऐसी है कि
बड़े लीला बिहारी हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। उनकी हरि तेरी गति लख न परे। सोचो, किसी के यहाँ बालक होता है तो उसको सुविधा दी जाती है, और आप जिनके बालक बनने आ रहे हैं उनके हथकड़ी, बेड़ियां, जकड़ी, कंस के कारागार में विशेष कष्ट की परिस्थिति। और आ कौन रहे? अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी आ रहे, और देवकी वसुदेव के हाथ पैर में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, और दुष्ट राक्षसों का कड़ा पहरा है कंस का। किसी भी तरह की कोई सुविधा ना दी जाए। भारी कष्ट में 6 बच्चे मार डाले गए। कितना भयंकर कष्ट आप सोचो। पत्थर में पटक करके नवजात शिशुओं की हत्या कर दी गई, और दुष्ट राजा कठोर शासन में। और आ कौन रहे? सकल जगत का मंगल करने वाले भगवान कंस के कारागार में प्रकट हो रहे। देवकी जी देखकर अभी छक नहीं पा रही हैं कि वो आदेश कर रहे हैं हमको गोकुल में छोड़िया। क्या इतने सुंदर त्रिभुवन मोहन पुत्र को, जिसे एक क्षण भी अलग करना प्राण निकल जाए, देवकी जी को तुरंत वसुदेव जी के गोद में, और उस पुत्र की रक्षा हो इसलिए गोकुल पधरा देते हैं। बड़ा विचित्र भगवान का लीला चरित्र है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया। शायद उस समय भगवान सुविधा दिए होते तो हम ये चढ़ाई ना चढ़ पाते। जो साधना की चढ़ाई चढ़े वो चढ़ाई ना चढ़ पाते, फिसल जाते। भगवान ने इसीलिए वो हमको कठोरताएं दी, जिससे हम उन कठोरताओं के बल पर इस चढ़ाई को चढ़ पाए, और आज हम आप लोगों के सामने सेवा करने योग्य बने कि हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा आपको सुखी कर पाए। नहीं तो शायद है ऐसा ना हो पाता। तो भगवान जो करते हैं वो बड़ा मंगलमय करते हैं, उनका हर विधान मंगलमय होता है। महाराज जी, क्या हर एक साधक के जीवन में ऐसा कष्ट आना जरूरी है या प्रतिकूलता आना जरूरी है? देखो, जो जितनी ऊंचाई पर चढ़ना है तो फिर उतनी चढ़ाई तो चढ़नी ही पड़ेगी। तो जितना जो चढ़ पाया वो वहीं स्थिर है। अब तीनों टाइम बढ़िया भोजन मिल रहा हो और ऐसी व्यवस्था सब बढ़िया, तो भजन में मन लगेगा क्या? जब न खाने को, न पीने को, न रहने का ठिकाना, न कोई, तो हर समय मंत्राकार वृत्ति की भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। एक गंगा मैया का किनारा और भगवान का भरोसा, और भूख प्यास से लड़ने के लिए, सर्दी गर्मी से लड़ने के लिए केवल चिंतन को शरीर से हटाकर भगवान में लगाना है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति, वही कृपा आज मिली है। अगर उस समय हमें सांसारिक सुख मिलते तो शायद ये लाभ न मिल पाता। तो हमें लगता है भगवान की विशेष कृपा है, दोनों पक्ष में विशेष कृपा है। जब हमें साधना की चढ़ाई पर चढ़ाना था तब सुविधा नहीं दी, और जब सुविधा भोगने लायक ले रहे तो सुविधाएं दे दी। ये कृपा है उनकी। दोनों तरफ से हमें कृपा ही नजर आती है। और सांसारिक सुख, कोई सांसारिक सुख पर मतलब परमानंद प्रदान करने वाले नहीं, भागवतिक सुख मिलना चाहिए। तो आज जो हम प्रसन्न मुद्रा में है, ये भगवान की उसी कृपा का फल है। अगर वो कृपा हट जाए तो भ्रष्ट होने में देर न लगे। लेकिन भगवान ने कृपा की। जब हम भ्रष्ट होने योग्य थे तब सामग्री नहीं दी, जब सामग्री दी तो भ्रष्ट होने योग्य नहीं रखा। ये उनकी विशेष कृपा बहुत बड़ी कृपा भगवान की। महाराज जी, कोई फिर हल बता दीजिए, क्योंकि आपको सुनने वाले बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जिनके पास सब वैभव है, मतलब सब सुख सुविधाएं हैं, जिनको हमारी बात मान लो। देखो, जो लाखों को सुधारने लायक बनाया जाता है ना, उसकी कड़ी परीक्षा होती है कि आप लाखों को लेकर के हमारे पास आओगे। तो इसलिए भगवान ने हमको ऐसी कड़ी परीक्षाओं में ऐसे रखा कि तुम तैयार हो और लाखों को पकड़ो और हमारे पास लेके आओ। तो तुमको उतनी कड़ी परीक्षा नहीं करनी, तुमको केवल हमारी बात माननी। बात मान लो तो तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने इतनी कड़ी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां डाल डाल करके पक्का किया है कि तुम हजारों का कल्याण कर सकते हो, हजारों को अपनी वाणी के द्वारा सुधार सकते हो। तो आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। आपको वो तपस्या, आपको वो कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। जो कष्ट झेलकर हमने अनुभव किया वो बात तुम मान लो तो उसी से मंगल हो जाएगा। उस सब सुख सुविधाओं में रहते हुए कैसे भजन? बिल्कुल भजन होने लगेगा। हम कह रहे हैं हर सुख सुविधा को भगवान को समर्पित करो। जैसे हम ऐसे भोजन पाते हैं तो भोजन होता है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पित कर देते तो प्रसाद होता है। और भोजन पाने से पुण्य क्षय होंगे, लेकिन प्रसाद पाने से पुण्य बढ़ेंगे। ऐसे हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, संपूर्ण परिवार को भगवान का
अर्पण भाव करके और सब में भगवत भाव करके नाम जप करते हुए हम व्यापार नौकरी जो भी करते हैं ईमानदारी से करें तो गृहस्थी में रहते हुए हम संत हैं, गृहस्थी में रहते हुए हम भगवत प्राप्त हैं। बात होती है आचरणों से, चिंतन से, वो आप भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे गृहस्थ आदमी को काम वेदना आई, अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी से अगर दूसरे की पत्नी तो वही पाप हो गया। ऐसे ही मोह सताया तो अपने पुत्र में गोपाल जी की भावना करो, मेरे भगवान पुत्र रूप में आए तो आपका कल्याण है, आपका मंगल है। जैसे हम चराचर जगत में भगवत भाव कहते हैं, आप अपने परिवार में भगवत भाव करके मुक्त हो सकते हो, पर भाव करना पड़ेगा, सब में भगवत भाव करना पड़ेगा, तन मन धन सर्वस्व भगवान का मानना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा और कोई पापाचरण ना हो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो गृहस्थ में रहते हुए सुखपूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। करमवीर जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपको आनंद किस रस में ज्यादा था लगा, काशी वाले में या वृंदावन वाले में? एक दूध का खोया, बूरा, पेड़ा, बर्फी, कई पदार्थ बनते हैं, उसका स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन होता तो मेन पॉइंट दूध ही है। चाहे शिव कहो चाहे श्याम कहो, वो ब्रह्म तो एक ही है ना, उसका रसास्वादन अलग है। नहीं, दूध की बर्फी का और खोया को चीनी से बोर करके ऐसे पाना, और पेड़े अलग अलग उसके कई पदार्थ बनते हैं, तो स्वाद विशेष बदल सकता है, लेकिन तत्व तो वही रहता है ना, दूध ही। ऐसे ही परमात्मा एक है, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो चाहे शिव कहो चाहे दुर्गा कहो चाहे जो भी कहो, परमात्मा एक है। उसका स्वाद, अब जैसे नाम कीर्तन कर रहे हैं इसका स्वाद अलग है, ध्यानस्थ होकर मंत्र जप रहे हैं इसका स्वाद अलग है उसी परमात्मा का, उसकी कथा सुन रहे हैं उसका स्वाद अलग है, उसकी सेवा कर रहे हैं उसका स्वाद अलग है, उनके सामने हम नाच रहे हैं उसका स्वाद अलग है, लेकिन है वो सब परमानंद भगवान का ही स्वाद। अब भगवान शिव का जो स्वरूप है और भगवान श्याम सुंदर का जो स्वरूप है, तत्व एक है लेकिन दोनों का अलग है। जब हम रसास्वादन की बात करते हैं तो स्वयं भगवान रास रस का रसास्वादन करने के लिए शिव जी गोपीश्वर बनकर वृंदावन में रास में प्रवेश करते हैं और चुनरी ओढ़कर रास का रसास्वादन करते हैं। तत्व एक है, लेकिन जब स्वाद की बात करते हैं तो जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। तो वही भगवान शंकर कृपा करके हमको भेजे और किशोरी किशोर जी की सेवा में। तत्व एक है, रसास्वादन अलग अलग है। अब जैसे श्याम लीला और रामलीला, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। गंभीर मर्यादा, बिल्कुल कहीं इतनी भी मर्यादा का, वही राम है वही श्याम। प्रेम की एक अपनी मर्यादा होती है, ये प्रेम लीला अवतार लीला पुरुषोत्तम है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और है एक, पर लीला में बड़ा अंतर है। प्रेम लीला स्वच्छंद, प्रेम की एक अपनी मर्यादा होती है। वंशीनाथ की आई ब्रजनार सुनत बंसी रो, गृहपति बंद विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसी ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धर, मोहन वेणु बजावे। रास रचिव बन माही, बिमल कलप तरु छाही, बिमल कलप तरु तीर सुपेसल, सरद रैनवर चंदा, शीतल मंद सुगंध पवन बह, तहाँ खेलत नंद नंदा। अद्भुत ताल मृदंग मनोहर, किंकिन शब्द कराही, यमुना पुलिन रसिक रस सागर, रास रचिव बन माही। देखत मधुकर केली, मोहे खग मृग बेली, मोहे मृग धेनु सहित सुर सुंदर, प्रेम मगन पट छूटे, उडगन चकित थकित शशिमंडल, कोट मदन मन लूटे। अधर पान परिरंभन अतिरस, आनंद मगन सहेली, जैसे हरिवंश रसिक सच पावत, देखत मधुकर केली। वो अद्भुत रस, एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, वो अद्भुत रास रस ये कहीं नहीं आप देखोगे। तो ये इनका विचित्र प्रेम रस और उनकी विचित्र गंभीरता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र में मर्यादा ही मर्यादा है और यहाँ प्रेम मर्यादा है। तो
तत्व एक है। जब लीला की तरफ देखो तो अलग अलग स्वाद है। वही परमात्मा राम बनाए, वही श्याम बनाए, वही शिव बनाए, वही दुर्गा बनाए, वही काली बनाए, वही सब रूपों में है, उसके सिवा कोई नहीं है जी।